गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है असेसमेंट अप्रोचेज़ फॉर CWSN। मीन्स जो चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स हैं उनकी अवलोकन उनको असेस करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ की जाती है। तो उसमें पहली अप्रोच जो हमारी है वो है ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन। मेथड ऑफ असेसमेंट इज़ ऑब्जर्वेशन। इसका पहला मेथड जो है तो ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। तो ऑब्जर्वेशन द एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन। तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का आप बोल सकते हो कि पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना और प्रेषण करना। तो इसकी डेफिनेशन है वो है पीवी यंग के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट स्टडी थ्रू द आई ऑफ द स्पॉन्टेनियस occurrences एट द टाइम दे occur. The purpose of observation is to perceive the nature and extent of significant interrelated elements within complex social phenomena, culture and human conduct. तो पीवी यंग के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो अवलोकन है वो घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय आंखों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है। इससे स्पष्ट है कि अवलोकन का उद्देश्य घटनाओं का उसी समय देखना होता है जब वह स्वतः घटित हो रही, जब मतलब वो अपने आप ही हो रही होती है। अवलोकन प्रवृत्ति का उपयोग सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं तथा किसी सामाजिक संपूर्णता का निर्माण करने वाले विभिन्न इकाइयों की जांच करना होता है। अब आते हैं वाई ऑब्जर्वेशन आर नीडेड, कि जो अवलोकन है वो जरूरी क्यों है। तो पहला आता है फॉर टू प्लान इंडिविजुअल चिल्ड्रंस नीड, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल है मतलब व्यक्तिगत जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल हो गया, चिल्ड्रंस हो गए, उनकी नीड्स को प्लान करने के लिए कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी योजना बनाने के लिए। फॉर अर्ली इंटरवेंशन, और जो भी हमारी जो भी जरूरी शुरू की व्याख्याएं होती हैं, अर्ली जो इंटरवेंशन उसके लिए। ड्यूरिंग ट्रांजिशन, संक्रमण के दौरान भी अवलोकन जरूरी होता है। व्हेन वर्किंग इन पार्टनरशिप, जब साझेदारी में कोई काम करता है तब भी ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है। टू रिव्यू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को रिव्यू करने के लिए। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उसके कौन कौन से तत्व हैं। ऑब्जर्वेशन इज मोर और लेस प्रोसेस, इट हैज़ 3 डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। जो अवलोकन है वो एक बोल सकते हो कि अधिक, और एक आप बोल सकते हो कि मोर और लेस अ प्रोसेस, इट हैज़ 3 डिस्टिंग्विश्ड, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेंसेशन, दूसरा है अटेंशन, थर्ड इज परसेप्शन। मीन्स पहला सेंसेशन का मतलब आप बोल सकते हो कि फील, किसी को महसूस करना। दूसरा है अटेंशन, अटेंशन का मतलब आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन, ध्यान। और परसेप्शन का मतलब अनुभूति। तो पहला आता है सेंसेशन। सेंसेशन द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशन आर गेन्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन। सेंसेशन जो पहला स्टेप है वो किससे प्राप्त होता है, सेंस ऑर्गन से। द रिलायबिलिटी एंड द फुलनेस ऑफ द सेंसरी रिएक्शंस टू द सिचुएशन डिपेंड अपॉन हाउ कीन द सेंसरी ऑर्गन्स आर। जो इसकी रिलायबिलिटी है कि कितना रिलायबल है ये, कितना और जो इसकी फुलनेस है ऑफ द सेंसरी रिएक्शन की, जो इसकी रिलायबिलिटी, जो भी हमारी सेंसरी रिएक्शंस होते हैं उसकी रिलायबिलिटी और कि वो कितना रिएक्ट करेगा किसी चीज़ को, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो कितने ईगर है या किसी चीज़ को सेंस करने के लिए, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है। एंड दिस इज़ वाई द इन्वेस्टिगेटर शुड बी फिजिकली इन टॉप कंडीशन। तो इसीलिए क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो फिजिकली वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मीन्स फिजिकली हेल्थी होना चाहिए। तो ये 5 सेंसेस आ गई, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल। साइट के लिए आई हो गया, हियरिंग के लिए ईयर हो गया, टेस्ट के लिए आप बोल सकते हो टंग और माउथ हो गया, टच के लिए हैंड्स हो गया, और स्मेल के लिए नोज़। तो ये 5 सेंसेस आपको बताई गई है कि देखना, सुनना, आप बोल सकते हो कि टेस्ट करना और टच करना, छूना, स्मेल करना, सूंघना। तो ये सारे सेंसेस आ गए। उसके बाद आता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब आप बोल सकते हो कि ध्यान, कंसिडरेशन आप बोल सकते हो अटेंशन। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इन ऑब्जर्वेशन, जो दूसरा जो आप बोल सकते हो कि जो इंग्रेडिएंट है हमारा अवलोकन में वो है अटेंशन, मतलब ध्यान केंद्रित करना। द इन्वेस्टिगेटर्स एबिलिटी टू परस्यू द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। तो वो कैसे होता है कि जो भी सब्जेक्ट अंडर स्टडी है इन्वेस्टिगेटर के पास, उसको वो कितनी कंसंट्रेशन से परस्यू कर रहा है। कंसंट्रेशन इज लार्जली एंड इन द इनिशियल स्टेजेस मैटर ऑफ विल पावर। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनिशियल स्टेज में क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ अ विल
इनिशियल स्टेज इज अ मैटर ऑफ विल पावर, एक विल पावर का ही मैटर होता है, बट एडुकेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड ग्रिट कुड मेक इट ऑलमोस्ट मैटर ऑफ हैबिट, और धीरे धीरे ये क्या है, आदत सी बन जाती है। शुरू शुरू में इसको जिस तरह से ढालोगे उसी तरह से ही बन जाती है। तो आप बोल सकते हो अटेंशन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में, सब इसको ध्यान से देख रहे हैं जो बीच में बच्चा खड़ा है। फिर आता है परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब कि अनुभूति। द थर्ड एलिमेंट इज परसेप्शन विच comprises द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी रिपोर्ट्स। अ सेंसेशन merely reports the fact as observed, whereas perception enables the individual to recognize the fact by grouping the and identifying sensation and drawing upon past experience, imagination and thought. परसेप्शन का मतलब कि परसीव करना, जो भी हमारे इमेजिनेशन होते हैं, पास्ट इमेजिनेशन होते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं उसको हम परसीव करते हैं, उनको हम अनुभव करते हैं, तो ये परसेप्शन में आ गया। तो जैसे यहाँ पे बोला है हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट्स हैव, तो उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आप उसकी हाथी की जो टांगे हैं वो आप बता सकते हो कि कितनी है, तो इसको आपको ध्यान परसीव करना है कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेथड, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग टाइप में किया जाता है अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द मेथड, विधि के ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन सी विधि हम कर रहे हैं। एंड द टाइप ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स। अनस्ट्रक्चर्ड, आप बोल सकते हो कि अव्यवस्थित अवलोकन, स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित अवलोकन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें पार्टिसिपेंट होते हैं और नॉन पार्टिसिपेंट टाइप्स। तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे नाम से पता चला कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन रेफर टू सिंपल एंड नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हम सिंपल करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन नो अटेम्प्ट इज मेड टू मैनिपुलेट और कंट्रोल द फिनोमिना, इसमें कोई भी किसी भी फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता है। मीन्स कोई भी फिनोमिना को हम कंट्रोल नहीं करते, हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन इज मेड इन द नेशनल सराउंडिंग एंड द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन देयर यूजुअल कोर्स, तो जो भी यूजुअली घटनाएं घट रही होती है बस उसको हम एज इट इज़ ही देखते हैं, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल एक पर्टिकुलर रूल को लेके ये अवलोकन नहीं होता है। तो इसमें जो चीज़ें जैसी हो रही है नेचुरल वे में हम उसको वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे बच्चे अपने ध्यान में यहाँ पढ़ रहे, टीचर इनको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये आप बोल सकते हो एग्जाम्पल में इसका। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में अब जैसे नाम समझ रहा है कि ये व्यवस्थित होगा। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वेयर मैकेनिकल एड फॉर सिक्योरिंग एक्यूरेट डाटा आर यूज, तो इसमें कंट्रोल्ड होगा ये अंडर द कंट्रोलर। Condition of observation are standardized and attempts are made to get a representative sample and to correct sampling error whenever necessary. फिर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू, जैसे व्हाट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, तो स्ट्रक्चर्ड एक वो होगा ये कि उसमें पूछा गया है ये। तो पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जिसमें पार्टिसिपेंट क्या है, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट में यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द रिसर्चर और द ऑब्जर्वर जॉइंस द ग्रुप एंड ऑब्जर्व देयर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो पार्टिसिपेंट ग्रुप को ज्वाइन करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, वाइल एट द सेम टाइम टेकिंग केयर टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और ये भी ध्यान रखता है कि क्या चल रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, द रिसर्चर और ऑब्जर्वर सिंपली ऑब्जर्व द एक्टिविटीज बट डजंट टेक पार्ट इन दैम। तो जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो शोधकर्ता होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, अवलोकन करने वाला होता है, वो ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज़ को, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।